Hare Krishna, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो आज हमारा बीस चर्चा का विषय है कि हम आज श्रीमद् भगवत गीता का जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है आत्मा। आज हम आत्मा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो एक्चुअली कृष्ण ने आत्मा के बारे में क्या कहा है कि हम सब लोग जानते हैं कि हम आत्मा के बारे में सुना है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि ये आत्मा क्या है। आत्मा क्या है एक्चुअली, शरीर और आत्मा इसमें क्या है एक्चुअली, दोनों क्या है। तो आज हम यही विषय को एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक्चुअली जब अर्जुन ने कृष्ण को युद्ध ना करूँगा कहकर अपना धनुष रख दिया था और अपने को शिष्य मान लिया था और कृष्ण को गुरु पुकार कर, तब कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य मानकर एक बात बोला था कि अर्जुन, कि तुम जिसके लिए भी शोक कर रहे हो ना, वो लोग शोक करने की योग्य नहीं है, क्योंकि तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो चीज एक ना एक दिन विनाश होने ही वाला है। मतलब तुम शरीर के लिए भी शोक कर रहे हो कि मेरे भीष्म पितामह, मेरा भाई, मेरा सासा, ये लोगों को तुम क्या समझ रहे हो, शरीर समझ रहे हो। इसीलिए तुमको शोक हो रहा है कि ये लोग मर जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अर्जुन, वास्तव में ना तुम ना शरीर हो, ना ये लोग तुम्हारा शरीर है, ये सब आत्मा है। आत्मा, तो आत्मा के बारे में जब अर्जुन को कृष्ण ने बोला कि तुम शरीर नहीं, एक आत्मा हो, ना तुम आंखें हो, ना तुम नाक हो, ना कान हो, ना बाल हो, ना पैर हो, ना हाथ हो, कुछ भी नहीं हो, तुम केवल एक शरीर आत्मा हो, आत्मा। और इस शरीर में तुम वास करते हो। जैसे लोग पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। इसी को ये संसार मृत्यु कहता है। जब आत्मा अपना शरीर त्यागता है उसी को मृत्यु कहता है, और जब आत्मा अपना शरीर नया शरीर धारण करता है उसी को क्या कहता है, जन्म। और जिसने ये बात समझ लिया, जिसने जो पंडित लोग है, मतलब जिसने भगवान को जानता है, आत्मा को जानता है, जिसने ये ज्ञान को जानता है, जिसने ये आध्यात्मिक ज्ञान को जानता है, जो अपने को कभी स्वीकार नहीं करता कि मैं शरीर हूँ, जो अपने को स्वीकार ये करता है कि मैं आत्मा हूँ, जिसको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, वो उनका परम गति प्राप्त हुआ होता है अर्जुन। वो मेरे धाम वैकुंठ, वो भगवत धाम, मेरे परम धाम में वो लोग आता है अर्जुन। जिसने ये परम गति प्राप्त कर लिया अर्जुन, वो फिर से इस दुनिया में नहीं लौटता, इस जन्म मृत्यु के इस दुनिया में नहीं लौटता। वो मेरे सनातन धाम, मतलब आत्मा का जो घर है, वो जो रियल होम है, वो मेरे घर है, क्योंकि ये आत्मा मेरा ही अंश है। इसलिए अंश जब मेरे पास चला आता है तो भी पुनः इस दुनिया में नहीं लौटता। वो उस धाम में फिर से एक नया शरीर मिलता है उनको, मतलब मेरा जैसा एक शरीर मिलता है उनको, और मेरे साथ वो रहता है। इसी प्रकार अर्जुन को कृष्ण ने समझाया। तब अर्जुन ने तब और भी सवाल किया था कि भगवान, ये आत्मा एक्चुअली दिखने में कैसा है। तो कृष्ण ने कहा, आत्मा कोई एक कॉन्शियस है,
आत्मा को इस संसार में नहीं दिखाई देता, क्योंकि आत्मा अदृश्य है इस संसार में। हमारा उपनिषद कहता है आत्मा क्या है। आत्मा का साइज जैसे हमारे बाल के आगे का हिस्सा को अगर 100 टुकड़े में टुकड़ा कर दे, वो सारे 100 में से एक एक टुकड़ा को फिर से अगर 100 में डिवाइड कर दे, तो एक एक टुकड़ा आत्मा का समान है। तो इतना छोटा साइज है आत्मा। तो एक मतलब क्या है, हम ये जो मैं हम कहते हैं ना, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये रियलाइजेशन मतलब कराने के लिए कृष्ण ने ये मतलब अर्जुन को पूरा भगवत गीता समझाया था। मतलब इस दुनिया में अगर एक ज्ञान है जो आपको इस संसार से निकालकर उस सनातन धाम, परम धाम को अगर ले जा सकता है, वो है भगवत गीता का ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो जिसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, वो इस दुनिया में फिर से नहीं लौटता, वो सीधा परम धाम को चला जाता है। तो आज हमने आप लोगों के बीच आत्मा क्या है थोड़ा विस्तार से नहीं, थोड़ा समझाया है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा ज्ञान आ गया कि आत्मा एक्चुअली क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। ये थोड़ा आप लोगों को ज्ञान आया है कि मैं आप लोगों को जितना हो सके समझाने की कोशिश किया। और इसको ये वीडियो अच्छा लगा कि आप लोग अपने दोस्त या अपने माता पिता भाई बहन उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा आत्मा जो ये दिव्य ज्ञान है उन लोगों को भी प्राप्त हो, इसलिए आप लोग उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसके साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त हुआ है। नेक्स्ट आएंगे फिर से आत्मा के विषय के ऊपर बात करने के लिए। हरे कृष्ण, हरि बोल।